तेजस्वी यादव पर बीजेपी का आरोप, सरकारी बंगला से कंप्यूटर एसी हाइड्रोलिक बेड ले जाने का आरोप लगा। 5 देश रत्न मार्ग आवास से सामान ले जाने का भी आरोप। तेजस्वी पर गिरिराज सिंह का आरोप, बोले पिता ने बिहार लूटा, बेटे ने बंगला लूटा है। तेजस्वी पर एफआईआर होनी चाहिए, लूटे गए सामान की जांच हो। तेजस्वी पर बीजेपी के आरोपों पर बोले आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी, बीजेपी कर रही है घटिया सियासत। यति नरसिंहानंद के बयान पर छिड़े बवाल के बीच में सीएम योगी की बड़ी नसीहत, कहा हर धर्म के देवी देवताओं का करना होगा सम्मान, विरोध के नाम पर अराजकता भी बर्दाश्त नहीं। असदुद्दीन ओवैसी का संघ प्रमुख मोहन भागवत और पीएम मोदी पर बड़ा हमला, दोनों को बताया देश के लिए सबसे बड़ा खतरा, कहा चीन ने कब्जा की है भारत की जमीन। दिल्ली में आप सांसद संजीव अरोड़ा पर ईडी की रेड, ट्रांसपोर्ट टेंडर घोटाले मामले में कर रही है जांच। छापेमारी पर मनीष सिसोदिया बोले, फिर मोदी जी ने अपने तोता मैना को खुला छोड़ दिया। सीएम आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्र सरकार पर बोला हमला, कहा केजरीवाल को झूठे केस में फंसाया, बीजेपी की साजिश सफल नहीं हुई। लैंड फॉर जॉब घोटाले में लालू यादव और उनके बेटे तेजस्वी और तेज प्रताप को मिली जमानत, दिल्ली की ईडी स्पेशल कोर्ट में हुए थे पेश। 25 अक्टूबर को होगी अगली सुनवाई। नेशनल कॉन्फ्रेंस चीफ फारूक अब्दुल्ला ने दिया बड़ा बयान, बोले मैं सीएम नहीं बनूंगा, इसकी जिम्मेदारी निभा चुका हूं, हम बीजेपी के साथ किसी भी कीमत पर नहीं जाएंगे, जो जाएगा उसका बुरा हश्र होगा। कांग्रेस नेता दीपेंद्र हुड्डा का बयान, बोले राहुल जी के नेतृत्व में माहौल को फायदा हुआ है, प्रक्रिया के तहत सीएम चुना जाएगा, राज्य के नेताओं ने जमकर काम किया। हरियाणा में चुनाव नतीजों से पहले भूपेंद्र हुड्डा का बयान, युवा चेहरे को मौका देने पर बोले ना टायर्ड हूं ना रिटायर्ड हूं, आपको क्या लगता है। बंगाल के लॉ एंड ऑर्डर पर बीजेपी ने ममता सरकार को घेरा, शहजाद पूनेवाला बोले ममता के राज में महिलाओं का जीना असंभव हुआ है, ममता का उनकी मंशा न्याय दिलाने की नहीं, अपराधियों के साथ है ममता। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू ने पीएम मोदी और राष्ट्रपति से की है मुलाकात, विदेश मंत्री एस जयशंकर भी मौजूद रहे, मोइजू को गार्ड ऑफ ऑनर से किया गया सम्मानित। कथावाचक अनिरुद्धाचार्य की बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से बड़ी मांग, कहा बूचड़खाने बंद करने और गाय को राज्यमाता का दर्जा देने से आजीवन बने रहेंगे मुख्यमंत्री। त्योहार को देखते हुए आतंकी हमले का अलर्ट, विदेशी नागरिकों को ढाल बनाकर हमला कर सकते हैं आतंकी, कुछ देशों के दूतावासों पर भी हमले का खुफिया अलर्ट। बीकानेर में ट्रेन डिरेल की कोशिश, ट्रैक पर खुली मिली फिश प्लेट, स्थानीय युवकों की साझेदारी से टला हादसा, ट्रेन आने से पहले युवकों ने फिर जोड़ी फिश प्लेट। एमपी के शिवपुरी में ट्रक में अचानक लगी आग, दूर तक नजर आई आग की लपटें, आसमान में उड़ता दिखा काले धुएं का गुबार, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। राजस्थान के सांचौर में तारों की चपेट में आने से धू-धू करके जला डंपर, आग से डंपर पूरी तरह से जल करके खाक हुआ, ड्राइवर ने कूदकर बचाई अपनी जान। यूपी के गोंडा में घर के अंदर पटाखे बनाते समय विस्फोट हुआ, हादसे में 5 लोग गंभीर रूप से घायल हुए, इलाज जारी है। पश्चिम बंगाल के बीरभूम में बड़ा हादसा हुआ, कोयले की खान में धमाके के दौरान धंसी जमीन, हादसे में 7 मजदूरों के मारे जाने की खबर, कई मजदूर गंभीर रूप से घायल। यूपी के देवरिया में बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़, 2 बदमाशों के पैर में लगी गोली, बदमाशों ने पुलिस टीम पर की फायरिंग, जवाबी फायरिंग में बदमाश घायल, स्कूली छात्रों को करते थे परेशान। नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ में नामी बदमाश गिरफ्तार हुआ, पुलिस की जवाबी फायरिंग में बदमाश घायल हुआ, बदमाश के पास से अवैध हथियार भी बरामद। यूपी के मुरादाबाद में कार की छत पर बैठा दूल्हा नजर आया, गाड़ी की खिड़कियों से बाहर लटके दिखे 2 युवक, बिना हेलमेट के दिखे बाइक सवार, स्टंट का वीडियो सामने आया। एमपी के अलीराजपुर में दंपत्ति के साथ मारपीट का मामला, मारपीट के बाद पुलिस की गाड़ी पर चढ़कर हंगामा हुआ, भीड़ को काबू करने के लिए हल्के बल का इस्तेमाल करना पड़ा, पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। बिहार के जहानाबाद में सड़क हादसे की सूचना पर पहुंची पुलिस पर ग्रामीणों का हमले में 4 पुलिसकर्मी घायल, एक की हालत गंभीर, सभी घायलों का इलाज जारी। ग्वालियर में T20 मैच के दौरान आईटी और पुलिस आरक्षक के बीच में धक्का मुक्की, वीडियो सामने आया, विभागीय जांच की धमकी के बाद आरक्षक फरार। बिहार के नवादा में गन फैक्ट्री का खुलासा, भारी मात्रा में अवैध हथियार बरामद, पुलिस ने 2 लोगों को किया गिरफ्तार। यूपी के बांदा में महिला पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी गई है, जान बचाने के लिए महिला ने नाले में लगाई छलांग, घायल महिला की हालत नाजुक, आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस।
पाकिस्तान के कराची धमाके को लेकर के बीएनए ने जारी की हमलावर की तस्वीर। फिदायीन आफताब की तस्वीर सामने आई है। बम धमाके में 3 विदेशी नागरिकों की हुई थी मौत। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने ली है इसकी जिम्मेदारी। इजराइल के हमलों से दहला लेबनान का। बेरूत देर रात कई हिस्सों पर किए ताबड़तोड़ मिसाइल हमले। इमारतों में लगी भीषण आग, इलाके में फैला धुआं। हिजबुल्लाह ने इजराइल पर 25 से ज्यादा रॉकेट दागे। इजराइल के आयरन डोम सिस्टम ने ज्यादातर रॉकेट को आसमान में ही तबाह किया। हिजबुल्लाह आतंकियों का इजराइल पर मिसाइल हमला। हाइफा से एक इमारत को निशाना बनाया गया है। कई मिसाइलों को आयरन डोम ने तबाह कर दिया। लेबनान में इजरायली सेना की जमीनी कार्रवाई जारी है। लेबनान सीमा के अंदर घुसकर हिजबुल्लाह के ठिकानों को किया तबाह। वीडियो सामने आया। इजरायली टैंक लेबनान की सीमा में घुसते हुए नजर आए। इजरायल और हमास युद्ध का 1 साल पूरा हो चुका है। हमास के साथ हिजबुल्लाह के खिलाफ इजरायल का ऑपरेशन जारी। दोनों के ठिकानों पर की ताबड़तोड़ एयर स्ट्राइक। ईरान और इजरायल के बीच में तनाव जारी है। ईरान में खोला गया एयर स्पेस। सूत्रों के मुताबिक उड़ानों से भी हटा प्रतिबंध। तनातनी के चलते बंद किया था एयर स्पेस। रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध जारी है। नीदरलैंड्स ने यूक्रेन को दिए F-16 फाइटर जेट्स। नीदरलैंड के रक्षा मंत्री ने की घोषणा। नीदरलैंड्स ने यूक्रेन को 24 फाइटर जेट्स देने का किया वादा। तुर्की में फिलिस्तीन के समर्थन में लोगों ने की मार्च। इजरायल के खिलाफ की जमकर नारेबाजी। हजारों लोग सड़कों पर आए, प्रदर्शन करते नजर। जर्मनी में इजरायल के समर्थन में रैली हुई। इजरायल का झंडा लेकर के लोगों ने निकाला मार्च। हमास के खिलाफ की नारेबाजी। लंदन में इजरायल के समर्थन में सड़कों पर उतरे सैकड़ों लोग। हमास के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। बंधकों की रिहाई की मांग। न्यूयॉर्क में इजरायली नागरिकों ने निकाला मार्च। बंधकों की रिहाई के लिए हमास के साथ समझौते की मांग की। पेरिस में एफएल टावर के पास लोगों ने इजरायल के समर्थन में निकाला मार्च। प्रदर्शनकारियों ने इजरायली बंधकों की रिहाई की मांग की। क्रोएशिया में भारी बारिश से आई बाढ़। कई इलाकों में बहता दिखा सैलाब। जनजीवन प्रभावित। 3000 लोग अंधेरे में रहने को मजबूर। बाढ़ से बेहाल हुआ थाईलैंड। कई हिस्सों में पानी भर गया। लोगों की बड़ी परेशानी। लोग गंदे पानी से गुजरने को मजबूर। बोस्निया में बाढ़ से मची तबाही की तस्वीरें सामने आई। चारों तरफ दिखा तबाही का मंजर। मलबे में दबी नजर आई गाड़ियां। कई घरों को नुकसान पहुंचा। फ्लोरिडा में मिल्टन तूफान ने भारी तबाही मचाई। कई घर पूरी तरह से तबाह। तबाही की तस्वीरें सामने आई। Z News।